दोस्तों आज मैं बनाऊंगी वेज मंचूरियन। और ये मंचूरियन है ना जो बिल्कुल होटल और रेस्टोरेंट में मिलते हैं, बिल्कुल उस तरीके का इसका स्वाद लगेगा। ये हमने काफ़ी रिसर्च करके बनाया, हमने 4-5 वीडियो देखा और जो उसमें से बेस्ट वाला पार्ट था ना वो हमने लिया और इसके बाद हमने इसको तैयार किया। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे हम पहले हमने ये 250 ग्राम का ये कैबेज लिया है। इसको हमने अच्छे से पहले धो लिया, ऊपर का 2-4 पत्ता निकाल करके, और इसके बाद ये कट कर लिया। ये 2 दिन पुराना है तो थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है। देखिए कट करने पे भी थोड़ा पत्ता निकल गया है। तो इसको हम 4 हिस्सों में इस तरीके से कट कर लेंगे। और जो उसका कड़ा वाला हिस्सा है ना ये बिल्कुल इस तरीके से हम कट करके निकाल लेंगे, ये हार्ड वाला। तो सबको हमने उसी तरह से कट कर लिया है। और इसको हम कद्दूकस नहीं करेंगे, इसको हम इस तरह से इसको जो है पीस कर लेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है। तो कद्दूकस आप करिएगा ना तो फिसल जाएगा, होगा नहीं। तो इसको हमने इस तरह से छोटे छोटे पीसेज में कट कर लिया है। और अब इसको हम डालेंगे चॉपर में। तो ये हमने थोड़ा थोड़ा करके इसमें हम चॉपर में डाल के इसको हम चला लेंगे। तो ये देखिए हमने थोड़ा सा डाल दिया है। और अब इसका ढक्कन लगा करके पहले हम नीचे एक टॉवल रखेंगे, ताकि जब चॉपर को हम चलाएं तो वो फिसले नहीं, क्योंकि इस तरह से बहुत ही फिसलता है। तो अब इसको हम चला लेंगे और बिल्कुल देखिए इस तरीके से ये तैयार होगा। अगर मिक्सी जार में हो जाता है तो आप उसमें भी चला सकते हैं। बिल्कुल इस तरह से इसको तैयार कर लेना है। तो इसको अब हम एक बड़े से बाउल में पलट लिए हैं और इसी तरीके से बाकी जो बचा हुआ था कैबेज उसको भी हमने इस तरह से चॉप कर लिया है। तो अब हमने लिया है गाजर। तो ये आधा हिस्सा हमने लिया है गाजर का। ये पतले वाले से, ये मोटा वाला जो हिस्सा है ना छेद, उससे आपको इसको ग्रेट कर लेना है। तो इसको ग्रेट कर लेंगे। और इसके अलावा आप और भी सब्जियां डाल सकते हैं। मेरे पास ये 2 ही पड़ी हुई थी तो हमने 2 ही लिया है। बीन्स ले सकते हैं, शिमला मिर्ची भी ले सकते हैं, बट मेरे पास यही था तो हमने यही लिया है। और शिमला मिर्ची था बट मैं उसको बाद में यूज करूँगी। इसमें डाल दूँगी आधा चम्मच जो है नमक, और इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। कैबेज में जो पत्ता गोभी था उसमें तो उतना पानी था नहीं, क्योंकि वो तो 2 दिन पुराना था, बट गाजर में था। तो हमने इसको ढक करके 15 से 20 मिनट के लिए रख दिया। तो इसमें से ये फ़ायदा होगा कि पानी इसका बिल्कुल निकल जाएगा। तो जो हम इसमें मैदा अरारोट जो भी डालेंगे ना तो ज़्यादा उसका यूज नहीं होगा। तो ये हमने एक मलमल का कपड़ा लिया है। इससे जो है ना इस तरह से आप निचोड़िएगा तो जो इसमें जो एक्स्ट्रा पानी होता है आपका बहुत ही आराम से निकल जाता है। फिर आपको ज़्यादा मैदा यूज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये देखिए इतना निकला है, ये तो यही लग रहा है कि कैबेज से नहीं बस गाजर से निकला है। तो ये हमने इसको पलट लिया है। और वैसे आप बिल्कुल ताज़े कैबेज का ही यूज कीजिए। तो अब हम इसमें डाल देंगे थोड़े से, 1 चम्मच हमने डाला है अदरक बारीक कटा हुआ, 1 छोटे चम्मच ही हमने डाल दिया है लहसुन बारीक कटा हुआ, और ये 1 टेबल स्पून हमने डाला है हरी मिर्च, साथ में नमक डाल देंगे। इतना याद रखिएगा कि आप जब मैरिनेट किए थे तो भी आप नमक डाले हुए थे। फिर डाल दें ब्लैक पेपर, थोड़े से डाले हमने चिली फ्लेक्स, और ये आधा छोटे चम्मच डाल दिया हमने गरम मसाला, और 2 चम्मच हमने डाल दिया है इसमें कॉर्नफ्लावर। और इसके बाद डाल देंगे 1 चम्मच हम मैदा। तो अगर बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो हम मैदा और यूज कर लेंगे, बट अभी हमने इतना ही डाला है। और इसको हम अच्छे से जो है मिक्स करेंगे। तो देखिए बिल्कुल ड्राई नहीं है, सॉरी ड्राई है। तो थोड़ा मैदा कम लग रहा था तो हमने बाद में 1 चम्मच और डाल दिया है, जिससे कि इसकी बाइंडिंग अच्छी होगी। तो अब जो है ये अच्छे से है। इसमें इतना पानी था, नमी इतना था इसमें कि ये बढ़िया से ये बिल्कुल ये इस तरह से गुथ जाए ये। तो अब जो है ना बिल्कुल बना के रेडी कर ली हैं। तो हाथों को साफ़ कीजिए और इस तरह से आप छोटी छोटी लोइयाँ लीजिए, ऐसे गोल कर लीजिए। बिल्कुल आराम से देखिए बिल्कुल बंध जा रहा है ये, यानी कि बिल्कुल परफेक्ट हमने जो है मेजरमेंट इसको बनाया है। यानी 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर, 2 चम्मच मैदा हमने डाला है। तो इस तरीके से हम सारे गोलियां बना करके तैयार कर लेंगे। आप जितने बड़े साइज का बनाना चाहते हैं। तो ये हमने बना के तैयार कर लिया है। तो थोड़ी सी सेफ्टी के लिए हम बस ओनली सेफ्टी, ताकि फटे नहीं, हम थोड़ी ऊपर से थोड़े से कुरकुरे हो जाएं इनको फ्राई करने पे, हमने आधा चम्मच लिया है कॉर्नफ्लावर, और इस पर से हम इसको डाल करके इस तरह से कोटिंग कर लिए हैं इसको हिला करके। तो देखिए इस तरह से कोटिंग हो गया है। अब हमने ऑयल चढ़ा दिया था ये फ्राई करने के लिए। तो जब थोड़ा सा गर्म हो जाए तेल तो हम इसमें एक पहले छोटा सा डाल के देख लेते हैं कि कहीं फट तो नहीं रहा है। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट है, हिलाने पे भी नहीं फटा। तो यहाँ पे आप सारे जो जो भी जितना इसमें आता है उतनी जो है
जो आप मंचूरियन जो बनाना चाहते हैं वो गोले इसमें डाल सकते हैं और उसको फ्राई कर लेना है। तो थोड़ी देर के बाद इसको इस तरह से हिला लेना है, चलाना नहीं है, नहीं तो फिर टूटने का डर रहेगा। तो इस तरह से हिलाइए कढ़ाई में पकड़ के किसी भी चीज़ से, सणसी वगैरह से, और यह हैंडल वाला है तो और भी इजी है। और कुछ देर के बाद आप इसको थोड़ा सा चला लीजिए और इसको इस तरह से गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करना है। तो ये हमारा कलर बिल्कुल सही है। तो ये हम इसको निकाल लेते हैं, बाकी बचे हुए भी हम इस तरह से फ्राई कर लेंगे। बाद में दोबारा हम इसको और फ्राई करेंगे एक बार और, क्योंकि इसको थोड़ा सा और डार्क कलर आना है। तो ये इस तरीके से हमने फ्राई कर लिया है। तब इसको हम एक साइड रख देते हैं। और हमने एक छोटे चम्मच लिया है कॉर्नफ्लावर, और जो हमने वो जूस निकाला था ना वो कैबेज और गाजर का, उसको हम इसमें डाल देंगे और फिर इस तरीके से इसको फेंट लेंगे। तो ये हमारा तैयार हो गया। इसको हम अब एक साइड रखेंगे। पैन चढ़ा दिया है हमने, डाल दिया है उसमें ऑयल जिसमें हमने फ्राई किया था मंचूरियन को, और तेल जब गरम पहले से ही था तो इसमें डाल देंगे 1 चम्मच बारीक लहसुन कटे हुए, और आधा चम्मच डाला है हमने अदरक बारीक कटे हुए। इनको थोड़ी सा हम चला लेंगे, हल्का सा कच्चापन इनका निकल जाए। इसके बाद डाल देंगे हम 1 प्याज बिल्कुल बारीक कटा हुआ, और इसको भी हम चला के भून लेंगे हाई फ्लेम पे, हल्का सा इसका कलर चेंज होने तक प्याज का। जब हल्का सा कलर चेंज हो जाए तो हम डाल दिए हैं ये आधा शिमला मिर्ची है। आपके पास और भी कलर वाला हो तो आप डाल सकते हैं, मेरे पास ये ग्रीन वाला ही था तो ये हमने डाल दिया है। थोड़ा देर उनको भूनेंगे, और 1 हरी मिर्ची हमने बारीक कट करके इसमें डाल दी है। तो इसको थोड़ा सा हम चला लेते हैं, थोड़ा सा हल्का सा इसका कलर जब शिमला मिर्ची का बदल जाए तो इसके बाद हम इसमें डालेंगे पानी। तो ये हमने आधा कप पानी डाल दिया है, और इसके बाद हम डाल देंगे इसमें नमक स्वाद के अकॉर्डिंग, साथ में डाले हैं ब्लैक पेपर, और ये आधा चम्मच डाल दिए हैं विनेगर, वाइट विनेगर। 1 चम्मच डाला है हमने सोया सॉस, और इसके बाद ये 2 चम्मच हमने डाला है रेड चिली सॉस। तो ये थोड़ा सा कड़वा नहीं था तो इसमें हमने थोड़ी सी आधी चम्मच चिली फ्लेक्स डाल करके इसमें मिक्स करके तब हमने इसको डाला है। तो अब इसको हम मिला लेते हैं। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे, और अब जो है इसमें अच्छे से उबाल आ चुका है। तो यहाँ पे जो हमने डाल देना है चीनी थोड़ा सा, ताकि इसमें थोड़ा हल्का मिठास आए। तो जो तीखा और मिठास जब आएगा ना तो उस जो है मंचूरियन का स्वाद बहुत ही लाजवाब हो जाता है, माइंड बिल्कुल फ्रेश हो जाता है खाने के बाद। उसको मिलाने के बाद जो हमने कॉर्नफ्लावर घोल के रखा था उसको अच्छे से मिक्स करके इसके बाद इसको हम डाल देंगे। गैस का फ्लेम हम इस समय लो कर देंगे, इसको थोड़ा मिला देंगे, और मिलाने के बाद हम दूसरी साइड चढ़ा दिए हैं कढ़ाई। तेल बिल्कुल अच्छे से गर्म हो चुका है, जिस तेल में हमने फ्राई किया था। गैस का फ्लेम हाई है, हाई फ्लेम पे हम वापस से जो मंचूरियन बना के रखे थे उसको हम फ्राई कर लेंगे बिल्कुल रेड कलर होने तक। तो ये देखिए इसको इस तरीके से कलर चेंज होने तक बिल्कुल फ्राई कर लेना है। ऊपर से ये बिल्कुल कुरकुरा है और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट बना हुआ है। तो अब जो है निकाल के हम डायरेक्ट इसको डालेंगे पैन में। तो ये देखिए गैस का फ्लेम जो है लो है, तो हम इसमें डाल देते हैं, और सारा डालने के बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे। हम ड्राई मंचूरियन बना रहे हैं इसलिए हमने पानी कम यूज किया था और कॉर्नफ्लावर भी कम यूज किया था। तो ये ड्राई मंचूरियन बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। ऊपर से आप डाल सकते हैं स्प्रिंग ऑनियन, बट हमारे यहाँ तो इस टाइम तो बिल्कुल मिलने से रहा स्प्रिंग ऑनियन, तो आप यहाँ पे धनिया पत्ती डाल सकते हैं। हमारे यहाँ तो बिल्कुल जब ठंड का मौसम आएगा तभी उसके दर्शन होंगे। तो बस अब ये बिल्कुल हमारा मंचूरियन स्वादिष्ट तैयार हो गया है। तो हमने एक प्लेट में इसको निकाल दिया है। आप चाहें तो बिल्कुल ऐसे ही इसको गपागप खा सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।